नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं लास्ट वीडियो में आपको सजेस्ट की थी कि एक पॉडकास्ट है जो हर किसी एमपीपीएससी एस्पायरेंट को देखना चाहिए, बट मुझे नहीं पता, कुछ बहुत कम ही लोग मेरे हिसाब से देखे होंगे, क्योंकि जनरली हम लोगों का आज आदत हो गया है शॉर्ट वीडियो देखने की या शॉर्ट्स देखने की, तो हम लॉन्ग वीडियो को नहीं देख पाते हैं और इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोगों ने तो उस वीडियो को लाइक किए हैं, शायद वो देखे हैं या फिर मेरी बात को पसंद किए हैं इसलिए लाइक किए हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि देखे हों बट लाइक नहीं किए हों या कमेंट तो किसी का भी नहीं आया है। आप कमेंट कर सकते थे अगर आपको अच्छा लगा या आपको अगर कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिली तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जैसे वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद मैं अगर कोई सुझाव दे रही हूँ तो आप वहाँ पे कमेंट करते हैं ना, तो अगला कोई आता है ना वो वीडियो देखने के लिए, तो वो उस कमेंट को पढ़ करके फिर वो ज़रूर उस वीडियो को देखता है जिसको मैं सजेस्ट की हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, क्योंकि ऐसा हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्यावरण पढ़ रही, आप देख सकते हैं ये उत्कर्ष क्लासेस की जो है वो बुक है। तो जो लोग मेरा बुक लिस्ट का मेंस बुक लिस्ट का जो वीडियो देखे होंगे उसमें आप देखे होंगे कि मेरे पास आई मैगनेस का भी पर्यावरण का नोट्स अवेलेबल है। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि क्या है ना कि जब ये सिलेबस चेंज हुआ था और जिस टाइम मैं सारे बुक लिस्ट को कलेक्ट कर रही थी उस समय पर्यावरण के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आई मैगनेस के ही जो नोट्स हैं वो अवेलेबल थे, तो मैं उसे मंगवा ली। लेकिन फिर उसको अब मैं पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे लगा उसमें काफ़ी कम कंटेंट है, जो कि मतलब मुझे काफ़ी कम टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो और अभी आपको मार्केट में पता है ना ही आकार के नोट्स आए हैं और ना ही निर्माण के नोट्स आए हैं, अभी सिर्फ उत्कर्ष के आए हैं। तो मैं और उत्कर्ष के क्या है नोट्स की मैं काफ़ी लोगों से सुनी हूँ कि बहुत अच्छे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो हैं वो उत्कर्ष की जो नोट्स हैं वो काफ़ी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने पर्यावरण उत्कर्ष से मंगवाया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना कंटेंट काफ़ी दिए हुए हैं। मतलब अगर आप आई मैगनेस के नोट्स से पढ़ते हैं तो फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरे पॉइंट टू पॉइंट और बहुत कम कंटेंट है। मतलब वो ऑलरेडी नोट्स, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी कंटेंट है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई टॉपिक, जैसे पहला ही टॉपिक उसमें पर्यावरण की अवधारणा है, तो जिसमें प्राचीन और आधुनिक ये दोनों को अलग अलग जो करके 2-2 3-3 पेज इसमें दिए हुए हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि 3 पेज को आप रिवाइज़ करेंगे तो कितना ही रिवाइज़ करें, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट है ये आप अपने नोट्स में लिख करके बार बार रीड कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो क्या है ना कि आई मैगनेस का अगर आप रेफ़र कर रहे हैं और आपको बिल्कुल नॉर्मल बात है, ऐसा लगेगा कि बहुत कम कंटेंट है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही फीलिंग आ रहा था, तो मैं फिर उत्कर्ष क्लासेस की नोट्स को रेफ़र कर रही हूँ। तो आप भी अभी तो अवेलेबल मार्केट में नहीं है कोई और, तो आप उत्कर्ष की कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि उत्कर्ष क्लासेस की जो नोट्स है ये पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप इसको एक बार पढ़ के, मतलब एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ के आप इसका नोट्स बना लें, ये इनफ है। और क्या है ना, आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या है ना कि आपको पर्यावरण में बहुत सारा टॉपिक ऐसा है या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं ना जो आपको करंट से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है वो थोड़ा रिच होगा। क्योंकि
क्या है ना कि अभी बहुत सारा टॉपिक्स में जल प्रदूषण, ये संरक्षण जल का, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं। तो उसमें क्या है ना, आप एक कोई भी कोचिंग के नोट्स अगर उठाते हैं तो उसमें एक जनरल रहता है कि अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ कुछ टॉपिक हैं। लेकिन उसका आपको एग्ज़ाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका कॉपी जो है वो अट्रैक्टिव भी लगेगा और आप दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। और उससे क्या है ना कि अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं ही अगर कॉपी चेक करती हूँ तो मैं एक कोई कॉपी में बस नॉर्मली जो नोट्स में लिखे हैं वो लिख करके देता है, क्योंकि क्या है ना अभी पर्यावरण के लिए सिर्फ ये आई मैगिनस और उत्कर्ष के नोट्स अवेलेबल हैं। तो सारे बच्चे इसी से पढ़ रहे होंगे, तो जो इसी को पढ़ के इसी को लिखता है तो हर कोई क्या है ना सेम कंटेंट रहेगा। लेकिन जो करंट से इसको लिंक करके या एग्जाम्पल दे करके लिखता है, उसके कॉपी को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये करंट से अपडेटेड है। तो आपको पर्यावरण में तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट की चीज़ें आपको नोट डाउन करनी ही पड़ेगी और उससे ना आपका कंटेंट भी रीच होगा। और इसके लिए ना आप मतलब न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे ये रहते हैं। और आजकल टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ललित सर हो गए या फिर और भी सर हैं जो कि मतलब जो न्यूज़पेपर के मतलब स्क्रीनशॉट रहते हैं वो डालते हैं और वो बता भी देते हैं कि इस पेपर के इस पार्ट के इस यूनिट के लिए है ये। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि अगर, और क्या है ना, आप सिलेबस को बार बार रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो उस, और क्या है ना कि टेलीग्राम में मैं आपको और बताती हूँ, टेलीग्राम में एक दो ग्रुप हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे सेलेक्टेड बाय मेंस करके एक ग्रुप है, उसमें ऑफिसर लोगों का, तो उसमें क्या है ना कि सर कुछ क्वेश्चन देते हैं 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, और उसके नेक्स्ट डे उसका मॉडल आंसर देते हैं। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जुड़ कर के आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और एक ना गिरिराज सर हैं जो कि 2022 में अभी उनको एडी एजुकेशन का पद मिला है। वो ना उनका जो ग्रुप है वहाँ पे आप जुड़ कर के ना अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। वो सारे डाउट का वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। और दूसरा क्या है ना, उनका नहीं लेकिन किन्हीं का है यूट्यूब चैनल, उनके थ्रू वो ना अपनी स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी बुक्स नोट्स, ये या किस तरह हमें किसी सब्जेक्ट को या फिर किस तरह हम एमपीपीएससी को के मेंस को प्रीलिम्स को कैसे फोकस हो करके कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सब से रिलेटेड ना हम बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। और सही बताऊं तो गिरिराज सर, देखिए क्या होता है ना, हर टॉपर जो हैं वो जो कहते हैं वो आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन उनके कुछ पॉइंट है जो कि आपको लगेंगे कि हाँ ये बहुत सही पॉइंट बोले, और बस आपको वही पॉइंट पे काम करना है। जैसे गिरिराज सर जो हैं वो बताए कि नोट्स को आपको किस कोचिंग के नोट्स को किस तरह यूज़ करना है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी यूट्यूब चैनल में उन्होंने अपना मतलब इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट किया है, तो बहुत अच्छा मतलब उनका मैं देखी हूँ, तो बहुत अच्छा है। तो क्या है ना, आप उनके टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ कर के ना आप उनसे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। वो आंसर राइटिंग के लिए भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो क्या है ना, टेलीग्राम जो है वो बहुत ही मतलब अभी हेल्पफुल है अगर आप अच्छे ग्रुप में ऐड होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है इसी चैनल के नाम से। तो वहाँ पे क्या है कि दैनिक भास्कर के जो उसमें ना एक कॉलम आता है जिसमें 24 घंटे के सारे डेली करंट रहते हैं, जिसकी स्क्रीनशॉट है वो मैं डेली डाल दिया करती हूँ। और जो कोई भी पीडीएफ या जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है मैं शेयर कर देती हूँ। या फिर वहाँ पे जुड़ कर के ना आप मुझसे भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। और वहाँ पे ग्रुप में और भी लोग जुड़े हैं जो कि अगर उनको भी कोई पीडीएफ या फिर कोई कंटेंट मिलता है तो वो लोग भी शेयर करते हैं। और वहाँ पे आप लोग एक दूसरे से जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी से, अगर पूछना है कि आप कॉन्सेप्ट नोट्स बुक्स या फिर कोई भी डाउट हो। अब मैं आपको एक
और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे क्या है ना कि बहुत से लोग हैं जो ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं। तो ग्रुप स्टडी आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप हमेशा ये याद रखिए कि ग्रुप स्टडी उनके साथ कीजिए जो कि सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे टारगेट लीजिए और उसको टारगेट को बिल्कुल मतलब करना ही है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और टारगेट क्या होता है ना, टारगेट अगर आप लिखते हैं तो आप 2-4 दिन अगर फॉलो नहीं करते तो 5वें दिन ना आपके ऊपर प्रेशर बनता है कि हम क्या कर रहे हैं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। और इससे ना आपको पढ़ने की फिर इच्छा होगी, फिर आप 4-5 दिन बाद से आप उस टारगेट को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसलिए टारगेट बना के आप पढ़िए। और आप लोग पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि मुझे भी नोट्स से रिलेटेड कमेंट आते हैं तो मैं उनको बता दूं कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ और नोट्स भी बना रही हूँ, बट अभी मैं पर्यावरण तो स्टार्ट ही की हूँ। तो और पर्यावरण क्या है ना कि मैं आई मैग्नस के मेरे पास नोट्स है, और मेरे पास सारांश का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम में ली हूँ वहाँ से भी मुझे नोट्स मिल रहे हैं, तो उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। सारांश के जो नोट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सारांश के जब आपके पास नोट्स हैं तो आप उत्कर्ष का क्यों लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा और कंटेंट लगा कि और कंटेंट होना चाहिए, तो मैं उत्कर्ष और सारांश ये दोनों को मिक्स करके नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारांश के जो नोट्स हैं ना वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो उससे मैं एक ओवरव्यू लूँगी, और उत्कर्ष से जो है वो मैं उस तरह कंटेंट लेकर के उस तरह से मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करूँगी। तो आपको फिर लास्ट में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ करके आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं MPPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड। और आपको जो कोई भी मतलब MPPSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और मैं आपको यही कहूँगी, मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है, टाइम यूँ निकल जाएगा। आप देखे होंगे कि अभी फरवरी को हमारे प्रीलिम्स हुए और देखते ही देखते अप्रैल आ गया है, इसी तरह टाइम निकल जाएगा। तो टाइम पे बिल्कुल ये नहीं करिए, अपना स्टडी करिए, अपना बेस्ट दीजिए और प्रिपरेशन मेंस की कीजिए, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको डिटेल में बताऊँगी कि मेंस का ही प्रिपरेशन हमें क्यों करना है पहले, प्रीलिम्स का उसके बाद। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व की हूँ कुछ टाइम से, और उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। तो लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको ये है आप कमेंट करते हैं तो मैं आपका तुरंत ही रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू।